गाइस, आई शुभम चौहान, वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल। और ड्रेसअप से थोड़ा पता चल रहा होगा, आज बेसिकली मेरे कॉलेज में युवा सांसद है, MUN टाइप डिबेट जिसको बोलते हैं। और आई थॉट इट इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग डे। बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, देखना चाहते हैं MUN कैसे होती है, उनको अच्छा लगेगा। सो आई थॉट वाई नॉट टू शूट अ व्लॉग टुडे। और लोग मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप में कि डिलीट कर दिया गया भाई ब्लॉगिंग चैनल। तो आज हम अपने चैनल में वीडियो डालेंगे और लेट्स स्टार्ट। और अभी बारिश हो रही है बाहर और मुझे पहुंचना है डाक पत्थर, पता नहीं कैसे पहुंचूंगा। स्टे ट्यून फ्रेंड्स, लेट्स गो। बना दिया है भाई बारिश ने, बारिश हो रही है। व्हाट टू डू नाउ, लेट्स सी। हमारी धन्नो तैयार है भाई, बस अब गौ माता के पैर छू के निकलते हैं। बारिश अभी भी हो रही है यार, आई होप बारिश रुक जाए बस। दोस्तों, ये हमारी गौ माता, बाय। चलो, मित्र पहुंच चुके हैं जो कि आज हमारी सांसद होने में मदद करने वाले हैं। चलो यार, लेट हो गए। चलो भाई, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं आप। लेट्स गो फाइनली इन द कॉलेज। और अभी ये ऐसा बनाया सांसद भवन जैसा कुछ इन्होंने, अभी आगे से दिखाऊंगा मैं। एंड मैम, ये कुछ ऐसा सेटअप बनाया इन्होंने भाई, ये स्पीकर का और ये बोर्ड है। बोलेंगी उधर मैं बैठूंगा, यहाँ मेरे विपक्ष यानी सरकार बैठेगी। और ये कुछ माइक हैं, कुछ नकल की हुई है असली सांसद भवन की। हेलो, ये मेरी पार्टी के सांसद हैं। कौन है ये सुंदरी? ये कहाँ से स्पीकर लग रही है आपको? So what? इनका नाम है कृपया शांति बनाए रखें, पर प्यार से। देखो, इसको आपने शायद मेरे ब्लॉग में देखा होगा, एनफील्ड वाले। इन्होंने हमको फेयरवेल देने में हेल्प की थी आज से कितने साल पहले। और इधर मुड़ना, और कुछ इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन भी है। हमारी मैम जिन्होंने तैयारी कराई है। मैम, आप मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल हम बहुत बिजी हैं। बहुत ज़्यादा बिजी हैं मैम। इसके बाद बनाएंगे हम ब्लॉग, ठीक है? फिर हम मैम का घर दिखाएंगे आज। ट्रॉफीज़ और ये सबको मेडल्स, वाओ। सबको कैसे हो भाई लोग? श्री राहुल विद्वान जी, कैसे हैं महोदय आप? आज हमारी मदद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते आपसे मदद मांगता हूँ। अगर यदि लड़ाई हुई तो मेरा साथ दीजिएगा। ये इनकी सांसद, ये हमारे होम मिनिस्टर आज के, श्री तुषार कपूर जी। हाँ होम मिनिस्टर। कैसे हैं सर? बजट के भाई लेके आएगा। हम तस्वीर खिंचाएंगे अपने बड़े भाई साहब के साथ जरा। अच्छी आ रही है वीडियो? चलो, ये हमारे बहुत घनिष्ठ सीनियर है। लग रहे नेता की तरह। आप तो हो भाई, ये असली वाले, हम नकली वाले हैं। हमारे आने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। अगर छात्रों को सहयोग मिला तो जरूर अध्यक्ष बनेंगे। फिर पार्टी करते हुए भी एक व्लॉग बनाएंगे। आओ शुभम भाई साहब, फोटो खींच दो हमारी। एक लापरवाह स्पीकर है, शीत लापरवाह। और हमारे विपक्षी मतलब प्रधानमंत्री आ चुके हैं। मंत्री जी, श्री आशीष बिष्ट जी, हमारे बड़े भाई। कैसे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी? कैसे हैं आप? एंट्री हो चुकी है। आप स्वस्थ होंगे। आप कैसे हैं सर? ये हमारे मौजूदा कॉलेज के निर्वाचित अध्यक्ष ABVP से। देर कर दिया आपने आने में। अरे प्रधानमंत्री आखिरी में आते हैं भाई। इतने हैं कि क्या करें, हम आपको बता नहीं काम बहुत है। और दूसरा, प्रधानमंत्री की एंट्री लास्ट में होती है लोकसभा में। लिंक क्या है मेरा? क्या आपको लिंक नहीं लिखने वाली थी? अजीम व शान शहंशाह फरमान। ये भी हमारे, आप हमारे साथ है कि हमारे विपक्ष में है महोदय? हम आपके साथ हैं। ये हमारे तिवारी भैया, कैसे हैं सर आप? बढ़िया। हमारे भाई आज मोर्चे पर बैठेंगे। सांसद आ चुके हैं। उधर हो रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पूरा ऐसा माहौल बना हुआ है कुछ इस तरह में। स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे सब अपने रूल्स पे बैठ जाएंगे एंड we too will take our seat and everything will start. मैं आपकी किस चीज़ सुनने आऊँगा जब आप वहाँ स्टार्ट करोगे? खुशी के आंसू
ये पेड एक्टर्स नहीं हैं, ये हमारे सच्चे फैन लोग हैं, हमारे भाई लोग। भाई आपके साथ एक शॉट बनता है बाहर, हम तस्वीर खिंचाएंगे भाई के साथ। तो ये हमारी ऑडियंस, आप ऑडियंस में हो ना? हाँ जी। ये हमारी ऑडियंस है और वो हमारे मैनेजर साहब आज के लिए ज्वाइन करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा, सर भी हमको सुनाएंगे। बिल्कुल। वी लव यू सर। हम आप और आज सर कंप्लीट ब्लैक में आए और मेरे और सर के शूज एक जैसे हो गए। क्या बात, बड़े सुंदर लग रहे हो। नाइस जोक। ओह, ये हमारी महासचिव है। शी इज लुकिंग प्रोफेशनल, शी इज एक्चुअली लुकिंग प्रोफेशनल। फोटो खींचो। फोटो हाँ। वो भी बहुत सुंदर लग रही है। हे नेता प्रतिपक्ष पिटाई मांग रहा है। से जूनियर्स, हमारे एनफील्ड के जूनियर्स कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया। अभी स्टार्ट होने वाला है, हम भाषण देंगे तो हमें सपोर्ट करिएगा, सुनिएगा आप। यस यस बिल्कुल। एनफील्ड की ऑडियंस पहुंच रही है यहाँ धीरे धीरे। जो कि समय पर अभी नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें भी बता दें कि समय की भी अपनी गरिमा है, तो इसलिए समय पर होम मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत जबरदस्त प्रोफेसर। सर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। विपक्षी सांसद है और मैं नेता प्रतिपक्ष। सर का आशीर्वाद लेकर हम आज ढाबा बोल देंगे विपक्ष को। नेता बनेगा। सर ने नेता बना दिया मुझे। इसी बड़ी बहन दीदी की एक सांसद को नींद आ रही है और ये विपक्ष की सांसद है तो नींद आने लगी है बैठे बैठे। मेरे सांसद ही पूरे नहीं है अभी। हेलो, ये हमारी महासचिव, ये एक टीचर हैं जो अपने बच्चों को गुड बाय कहने आई है। एंट्री हमारी एक बहुत खास सीनियर हमारे साथ विपक्ष में बैठने वाली है, सांसद बन। क्या लग रहा है हमारे सांसद में बैठकर? चलो भाई, ये नीले वाले बेंचेस अपने हैं और लाल वाले विपक्षी हैं। और ये हमारी स्पीकर है, ये हमारी स्पीकर है। हाँ बिल्कुल, इस पर हमने चर्चा की थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसी कारणवश हमारी मशीनरी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। यदि भ्रष्टाचार ना होता तो जिस प्रकार संविधान में चीज़ों को लिखा गया है उसी प्रकार तो होती, और आज की तारीख में अन्याय नाम की चीज़ हमारे देश में नहीं होती, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं है। जगह जगह अन्याय है जिसका बेस आधार में भ्रष्टाचार को ही मानता हूँ और मैंने शासन से इससे जुड़े प्रश्न उठाए। मुख्यमंत्रियों के साथ आपने मीडिया के रूप में अपना योगदान दिया है और मीडिया सलाहकार के रूप में दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद आप विधानसभा के सूचना अधिकारी रहे हैं और आपको एक लंबा अनुभव। लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ। भीषण मुठभेड़ हुई जिस कारण सेना के 5 जवान शहीद हुए, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत दुखद की बात है। कठुआ के मामले में वीर गति को प्राप्त जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्र सदैव उनके बलिदान पर रेडी रहेगा। हमारे जवान देश की सुरक्षा। महोदया, मैं आपको सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी संयोजित करता हूं। देश के लिए हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय है। वे हमारे कल का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए अपने आज का बलिदान करते हैं। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों को मैं शहादत देता हूं
और उनकी शहादत को मैं शत शत नमन करता हूँ। इस दुखद घड़ी में मेरा शहीदों के परिजनों से बस यही आग्रह है कि वे अपने आप को अकेला न समझें, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मैं शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करता हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े हों। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल गृह मंत्री तुषार कपूर जी से है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो यह बताने की कृपा करें कि सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, बैंकों, विश्वविद्यालयों इत्यादि को राज्य भाषा हिंदी का प्रयोग करने। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं जितने भी बैंक है इत्यादि में राजभाषा। प्रश्न संख्या 104 नेता प्रतिपक्ष श्रीमान शुभम चौहान। मौका देने के लिए महोदया आपका धन्यवाद। मैं सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री मानसी सिंह जी से यह प्रश्न करता हूं कि निर्भया केस को 11 साल 8 महीने पूरे हो गए हैं तथा इस दरमियान भी ना जाने हमारे देश में दिल दहला देने वाले बलात्कार के मामले सामने आए हैं, जैसे कि हाथरस रेप केस, कोलकाता रेप केस आदि। इसके बावजूद आज तक इन बलात्कारियों को निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर फांसी देने का प्रावधान हमारे शासन, हमारी न्यायपालिकाएं क्यों नहीं ला पाई हैं, इस पर मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूं। जैसा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया तथा अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। आपसे एक स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा करता हूं। नारी सशक्तिकरण मंत्री सुश्री मानसी सिंह कृपया उत्तर दें। आपके सवाल के लिए धन्यवाद श्रीमान। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आए दिन देखने में आ रहा है कि रेप और मर्डर आम बात हो गई है। एक जाता लेने की दूसरी खबर हमें आए दिन मिल जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दुखद का विषय है। हमारी सरकार ने बीते समय अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए हैं। हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे 24x7 हेल्पलाइन नंबर करना पड़ेगा और पुनः रजिस्टर करने पर वो सभी कॉलेजेस जो इस माफिया के तहत हैं उनको बाहर कर दिया जाए। धन्यवाद। मैं सांसद कृषि मंत्री खुशी वर्मा से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि किसानों के निरंतर जोरदार धरना प्रदर्शन के बाद भी उनकी आवाज को क्यों दबाया जाए, तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न करना चाहती हूँ। मैं यह प्रश्न करती हूँ कि वेस्टर्न शिक्षा नीति के कारण हमारे देश के बच्चे अपनी जड़ें व संस्कृति भूलते जा रहे हैं और मर्यादा की कमी होने के कारण कई प्रकार के घोटाले का अपराध बढ़ रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न करती हूँ कि क्या आप कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। प्लीज आंसर मिस मानसी गोयल। मैं सांसद महोदय के इस प्रश्न का खंडन करती हूँ, क्योंकि हमारी नई शिक्षा नीति इसीलिए आई है कि हम अपनी संस्कृति को वापस लाएंगे। Since it has a provisions to promote the sportsmen to win the medals in internationals and in the Olympic Games. इस धरती की नारी को कहते दुर्गा का अवतार है। इस धरती की नारी को कहते दुर्गा का अवतार है। कभी वो लक्ष्मी बाई बनी और कभी रजिया सुल्तान है। कभी वो लक्ष्मी बाई बनी और कभी रजिया सुल्तान है। नारी हर घर ग्राम की दुनिया को संदेशा है। नारी हर घर ग्राम की दुनिया को संदेशा है। अरे वही है नायडू, वही कल्पना, अरे वही मदर टेरेसा है। वही है नायडू, वही कल्पना, वही मदर टेरेसा है। कभी राजपूती जान बचाती वो पद्मावती रानी है और कभी रघुवंश का मान बचाती वो माता सीता रानी है। और सिंह सवारी करती नारी जहां
सिरों के संघार में, अरे सिंह सवारी करती नारी, जहां सिरों के संघार में बेटियों को सुरक्षा नसीब नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में बेटियों को सुरक्षा नसीब नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में बेटियों को सुरक्षा नसीब नहीं, ऐसे हिंदुस्तान। माननीय अध्यक्ष महोदया, बैठे सभी सांसद, आप सभी लोगों को मेरा करजोर प्रणाम। मैं शिवम चौहान, नेता प्रतिपक्ष एवं एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते कई गंभीर मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। महोदय, हमारे बैठे मंत्रियों ने एक से बढ़कर एक बाण चलाए हैं, एक से बढ़कर एक झूठ बोले हैं। हर झूठ का यदि मैं आज खंडन ना कर सका तो इस सांसद भवन में अपना मुंह दोबारा इस नेता प्रतिपक्ष के दोबारा नहीं दिखाऊंगा। महोदय, हमारी शिक्षा मंत्री ने 2 घंटे का भाषण दिया। वो अपने भाषण में कह रही थी हम टेक्नोलॉजी ले आए, हमने लैब बना दी। अरे महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ, सारी टेक्नोलॉजी एक ही विभाग में ले गए क्या? थोड़ी सी दूसरे मंत्रालय में सरका देते। महोदय, बीते 10 सालों में न जाने कितने बलात्कार करके खुले घूम रहे हैं। सीबीआई की जांच बताती है कि पुलिस अधिकारी मौके वारदात पर सबूत नहीं इकट्ठा कर पाते। मेरी शिक्षा मंत्री कहती है हम टेक्नोलॉजी लाए हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ भी कर लेते हैं। महोदय, आपने एक बात बोली कि कम से कम विपक्ष मानता है हम कागजों में तो सफल हैं, सबने ताली बजाई। यदि आपके लिए ये सफलता का विषय है ना कि आप केवल कागजों में सफल हैं, मैं नारा देता हूँ ऐसी सरकार को। महोदय, हमारे भारत देश में इस समय संपूर्ण देश में आग लगी पड़ी है। कोलकाता रेप केस ने पूरे देश को हिलाया हुआ है। महोदय, जिस व्यक्ति ने उस बच्ची की आंखों से लहू चला दिया, जिस व्यक्ति ने उसके शरीर के बोटी पर हमला कर दिया, महोदय, जिस व्यक्ति ने उस महिला को मौका वारदात पे मार दिया, वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, उसको फांसी नहीं हुई है। ये कोई 10 साल पुराना वारदात नहीं है, ये तो अभी की वारदात है। अब ना उसको फांसी करा पाए, ना उसको जेल भेज पाए और ना उसके सिर पर गोली चलवा पाए। महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अभी जब सीबीआई के अधिकारियों ने अपना इंटरव्यू दिया तो सीबीआई के अफसरों ने क्या बताया कि वो व्यक्ति जिसने इतना नीच कार्य किया, वो व्यक्ति संजय रॉय, जिसने उस बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया, एक माता पिता से उनकी अच्छी खासी शिक्षित बच्ची छीन ली, एक माता पिता के चेहरे की मुस्कान छीन ली। ये भारतवर्ष है महोदय। हम कन्या जमाते हैं, छोटे छोटे बच्चियों के पैरों के निशान घर में लगाते हैं। जिस पिता ने अपनी बच्ची के निशान घर में लगाए थे, उस बच्ची की केवल लाश देखने को मिली। आरजे कार मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है वो फोन पर क्या बोला कि मैं सब डायरेक्टर बोल रहा हूँ, आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। ठीक 2 मिनट के बाद एक और फोन जाता है, तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। पिता पूछता है क्या हुआ मेरी बच्ची को क्या हुआ? तीसरे फोन में कहते हैं बुखार है शायद। माता को शक हो गया, बोली मेरी बच्ची को क्या हुआ है? और चौथे फोन में कहते हैं उसकी लाश पड़ी है, आके देख लो। महोदय, माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी जब सुनने में आया हमने बच्ची पीजी के लिए भेजी थी, एमबीबीएस क्रैक की हुई, दिन रात पढ़ने वाली बच्ची थी, डायरी में लिखती थी कि मैं पीजी में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। ऐसी बच्ची की लाश उनको देखने को मिली। ऐसे माता पिता एक बार नहीं मरे, वो एक क्षण में लाख बार मर गए। आप महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आपने एक बहुत मशहूर मुहिम चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूँ बचेगी बेटी तभी तो पढ़ेगी बेटी। और दुर्भाग्य की बात तो ये है महोदय, दुर्भाग्य की बात तो महोदय है कि हमारे देश की बेटियां पढ़ तो पा रही हैं लेकिन बच नहीं पा रही हैं। तो महोदय, पढ़ाने का इंतजाम माता पिता पेट काट कर लेंगे। उन बच्चियों को बचाने की व्यवस्था कर लीजिए, हम उसी में आपके सादर धन्यवाद करेंगे। शेर भेजता हूं उस पर मैं आपको आज नहीं कर पाए। महोदय, ये जो केस मैं आपको बतला रहा हूं तो अभी का है, पर क्या इस केस की जड़ें अभी से हैं? नहीं महोदय, हमें कुछ वर्ष पहले जाना होगा। सन 2012 निर्भया केस आप सभी को याद हो। इससे पहले कि वहां बैठे लोग बोलने लगे, हम तो उस समय शासन में नहीं थे, अन्य सरकार थी। मैं पहले बता देता हूं कि जब उस लड़की के कातिलों को दंडित करना था तो सरकार आपकी थी। महोदय, 2012 में दिल्ली में चलती हुई बस में एक बच्ची के साथ 5 दरिंदों ने बर्बरता से बलात्कार किया। 5वें बलात्कारी ने तो आयरन रॉड का इस्तेमाल कर उसके इंटेस्टाइन्स को डैमेज कर दिया। वो बच नहीं पाई महोदय।
और उसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ क्या हुआ। 5 में से पहला बलात्कारी फांसी लगाकर जेल में मर गया। वो मेंटल ट्रॉमा का शिकार था और ये जो मौत थी हम इसको सरकार के द्वारा दिए गए दंड में नहीं गिनते, वो अपनी मौत मरा। सरकार ने अब क्या किया सुनिएगा, 5 में से 3 बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाने में हमारी सरकार और न्यायपालिका को 7 साल लग गए। महोदय 7 साल तक विचार करते रहे कि दंडित करें कि ना करें, दंडित करें कि ना करें। पूरा देश चीखे मार रहा था कि निर्भया को न्याय दो, निर्भया को न्याय दो। आपके खुद के सांसद बाहर पत्रकारों के सामने कहते हैं न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हड़ताल कर रहे हैं कोलकाता में। महोदय उस समय आप न्याय क्यों ना कर सके, क्यों ना कर सके, क्यों ना कर सके। फिर लानत भेजता हूँ आपकी सरकार को। शेम, शेम, शेम। महोदय मर्यादा की बात हमसे कही जा रही है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। समय में विपक्ष हूं, मैं जानता हूं मुझे हर मर्यादा का याद कराया जाएगा। जब मेरी विपक्ष मंत्री चीख चीख कर हमारे सवालों को खंडित कर रही थी, वो भी हवाई बातों के साथ, आपने काम करेंगे करेंगे करेंगे, उसको करेंगे कहे। महोदय न्याय भी तो सब यही कह रही है देंगे देंगे देंगे। 10 साल लग गए क्या आपको योजनाओं पे काम करने में? इस बात पर फिर एक बार शेम 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 शेम। महोदय इसके बाद आगे आते हैं हाथरस केस 2020, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। महोदय एक बच्ची खेत में घास काटने गई थी, उत्तर प्रदेश की घटना है। शासन में आप हैं, प्रदेश में भी आप थे। महोदय वो बच्ची घास काट रही थी, 4 दरिंदों ने उसको वहां पकड़ लिया। उसका बर्बरता से बलात्कार हुआ। क्या हुआ महोदय उसके साथ आप जानते हैं? उसकी जीभ भी काटकर फेंक दी बलात्कार में, ताकि पुलिस को बेचारी अपने माँ बाप को बता तक ना सके मेरे साथ क्या हुआ। अब आपको सुनकर तो खून खोल रहा होगा क्या माननीय मंत्री जी कि शायद न्याय हुआ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 में से 3 बलात्कारियों को 2023 में हाथरस कोर्ट कहता है कि सबूतों के अभाव के कारण हमको इन्हें रिहा करना पड़ेगा और इनको रिहा कर दिया गया। केवल एक बलात्कारी को सजा हुई महोदय, उम्र मिस्टर चौहान, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंटिन्यू। 50,000 का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया गया। महोदय आपको लग रहा होगा दंड कितना बड़ा है, एक को तो उम्र कैद सुनाई गई। अरे मैं कहता हूं उम्र कैद या था कारावास की सजा को मैं देश में सजा ही नहीं मानता। क्यों? साबित करके दिखाता हूं। आप सभी को भली बात याद होगा संत गुरमीत राम रहीम सिंह, डेरा सच्चा सौदा का फाउंडर। महोदय 25 अगस्त 2017 में 2 बच्चियों के बलात्कार करने के लिए सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया था, अर्थात सरकार के पास सबूत आ गए थे। जनवरी 2019 में रामचंद्र छत्रपति नाम का एक पत्रकार, उसकी हत्या के लिए उसको कन्विक्ट किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 बलात्कार और 1 मर्डर के लिए तो शायद आजीवन कारावास भी कम है। महोदय 2 बच्चियों के सम्मान की कीमत, 1 व्यक्ति की जान की कीमत मेरी पालिकाओं और मेरी सरकारों ने क्या लगाई? 20 साल की। क्या लगाई? 20 साल की जेल। और महोदय ताज्जुब की बात तो ये है कि अभी उस दंड सुनाई हुए को 10 साल भी नहीं हुए और हमारे राम रहीम जी सत्संग करके बाहर आ रहे हैं, परोल पे बाहर आने लगे हैं, अपने जो भक्त हैं उनको सत्संग सुना रहे हैं। अरे जो व्यक्ति 3 बार कन्विक्ट हो चुका है, यदि वो खुले भारत में प्रशासन शासन के राज में सत्संग दे सकता है, मैं फिर एक बार भेजता हूँ आप सबको लानत। शेर 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 महोदय मैं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ बातें रखने दें। गंभीर मुद्दे बार बार नहीं उठते और अगंभीर मुद्दों पर कई घंटों बात हो चुकी है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा आपसे, जाने से पहले आपने कहा है कि इसको संक्षेप कर दिया जाए तो कर देते हैं। मैं लास्ट बात बोलता हूं कि मोहम्मद अफरोज नाम का भी एक बलात्कारी था दिल्ली रेप केस में। हमारी सरकार ने उसको क्या दंड दिया था महोदय? कुछ भी नहीं। 3 साल रिमांड रूम पर रखा गया, 3 समय का भोजन, 1 समय का दूध उसको दिया। वो अंत में भारत सरकार से कहता है कि क्या सजा थोड़ी और नहीं हो सकती? निर्भया केस का मेन बलात्कारी आपसे और दंड मांग रहा है, इसका मतलब आप उसको दंड ही नहीं दे सके। अंत में दिल्ली सरकार ने 2015 में मोहम्मद अफरोज को क्या दंड दिया? 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन। ये इनाम नहीं तो क्या है? और ये कह के नई जीवन जीने के लिए भेज दिया। महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा राम रहीम जब आज बाहर घूमता है तो 50 से 100 पुलिस वाले साथ लेकर चलता है। क्या वो कोई रुपए का अफसर है? क्या वो देश का कोई मंत्री है? महोदय वो अपराधी है। कारावास का मतलब है कारावास के पीछे रखा जाए, क्योंकि रेप कोई केवल फिजिकल असॉल्ट नहीं है, इट इज अ अटैक टू द सोल ऑफ द बॉडी। भगवत गीता कहती है, उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि शरीर में बुद्धि, मन और इंद्रियों से बढ़कर हमारी आत्मा है। और महोदय बलात्कार के बाद एक बच्ची की आत्मा मर जाती है, और जिसकी आत्मा मर गई वो बचे हुए जीवन के लिए क्या जिएगी? तो इसलिए आत्मा को मारने का जो दंड है वो शारीरिक
मृत्यु के बराबर होना चाहिए, मैं इस बात को आप सबके सामने रखता हूँ। अब बस जाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आशा करता हूँ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो। जिन्होंने मेरी बातें ध्यान से सुनी आपका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं सुनी उनका ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपने कड़वे बूट किए हैं और आशा करता हूँ कि सरकार इस पर काम जरूर करेगी। यही कहना चाहूँगा जाने से पहले कि सत्ताधारियों को, महोदय, सत्ताधारियों को भा नहीं सकता ऐसा धारदार हथियार हूं मैं, और यदि सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं मैं, गद्दार हूं मैं, गद्दार। As I know the seriousness of these matters, I assure you that I will consider them. For now, I have to make an announcement. It's time to welcome some foreign delegates. Honorable Member, on the behalf of the Member of the House, I have a great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency Ms. Niharika Thapa, Speaker of Chinese Parliament, and the honorable members of Chinese parliamentary delegations who are on the visit to India. The other honorable members are Ms. Sonakshi Chauhan, Ms. Arzu Chaudhary, Mr. Hassan Ali, Mr. Rajat, Mr. Priyanshu. It's a very high-power delegation who reached Delhi at Sunday. They are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm welcome and feelings, best wishes through them to the President, Prime Minister, and honorable members of the government, and very friendly people of China. Thank you. Now it's time to the bill to be introduced. Sports Minister, please present the bill. Thank you, Chairwoman. Budget 2024 is expected to play a crucial role in advancing India's sporting ambition. Last year witnessed a historic allocation of rupees 3,397.39 crores to this sector. It includes a substantial Khelo boost India with rupees 145 crores. According to experts' advice, in May, considering the Paris Olympics 2024 this year, experts are also hoping that this year's budget is going to encourage further. Also aligning with the nation's vision to host 2036 Olympics. Experts are also expecting a strategic allocation for non-cricketing sports. चर्चा करने के लिए मन लेकर के आपके बीच में आया था, लेकिन संसद का जो दृश्य मैंने देखा मेरे विचार से बदल गए, क्योंकि संसदीय कार्यप्रणाली, संसद कैसे चलती है वो सब तो हमने दिखाया है, लेकिन जो आज संसद चलती है उसका जो स्वरूप आप लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, अगर मैं अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चे के साथ घर में बैठ करके देखूं तो हिम्मत नहीं होती कि मैं देख सकूं। और किस देश के अंदर जहां का आ गया यत्र नार्यस्तु पूजे रमन्ते तत्र देवता, उस देश में मैं अपनी संसद की कार्यवाही देखने की हिम्मत नहीं कर सकता घर के अंदर। ये क्यों बना? 1966-67 में ये युवा संसद प्रारंभ की गई। मेरे को लगता है उसको करने का उद्देश्य आज का संसद का ऐसा वातावरण बनेगा, ये योजनाकारों को भी नहीं रहा होगा। मैं कुछ यक्ष प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से आपको जो ठीक लगे उसको आप ग्रहण कीजिएगा, जो ना लगे उसको मेरे साथ वापस कर दीजिए। मैं तो सीनियर सिटीजन हूं, आप लोग बच्चे हैं। जब मैं आपसे भी बहुत छोटा था, आपके बराबर था, तो उस समय एक चलता था इंस्ट्रक्शन थ्योरी, आदेश का सिद्धांत। मैं घर में था, पिताजी ने कहा खड़े हो जाओ,
तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं अपने पिताजी से पूछूं क्यों खड़े हो जाओ। पिताजी ने कहा खड़े हो जाओ, तो खड़े होना है। माँ ने कहा जब चक्की में से आटा पिसा के लाओ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, मैं अपनी माँ से कहूँ मैं क्यों लेकर के आऊँ। तो जो माता पिता ने कहा, जो वक्त ने कहा, उसको मैंने मानना है। इसको कहा गया आदेश का सिद्धांत, इंस्ट्रक्शन थ्योरी। थोड़ा समय बदला, नई पीढ़ी आई, थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन हुआ तो क्या, अभी कोई बाहर नहीं जाएंगे, फोटो सेशन होगा। आज के वीडियो के माननीय पंडित जी, मेरे वरिष्ठ साथी मेहरबान जी एवं अन्य समस्त शिक्षक साथी। युवा सांसद हो चुका है पूरा, और जैसा आपने देखा हम कुछ सौभाग्यवश फर्स्ट आ गए हैं। और ये कंचन डिमरी जी, ये हमारे पक्ष की सांसद, हाँ तो मेरे साथ थे ना पक्ष में, इनके भी पक्ष हैं। और कुछ डिस्कशन हो रहा है। सही कह रहे हो तुम। खुशी, हेलो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। तो भाई इसी के साथ युवा सांसद ख़त्म हुआ और घर चलने की तैयारी करेंगे अब। बाल का मेरे कचरा हो चुका है। हेलो, दीज आर माय डियर स्टूडेंट्स। ये मेरे जूनियर है एनफील्ड स्कूल से। और फोटो खिंचाते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आज? आप लोगों को शुभम चौहान के ब्लॉग में प्रेमर होके कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। ये बहुत ज़्यादा इच्छुक थी और सबसे ज़्यादा सबसे इच्छुक थी, चुप नहीं थी। आप चुप कैसे हो सकते हो? और ये हमारी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट विपक्ष की नेता हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से बिल पास कराया आज। हमारे ब्लॉग में हमारे दोस्त हैं, हमारे ब्लॉग में एंट्री हो चुकी है मानसी जी की, जो एक बहुत ज़बरदस्त नेता है हमारे विपक्ष की। मेरे पास इनकी वीडियो है, मैं डालने वाला हूँ। गिर भी सकती है जो साड़ी में। अच्छा तो अब ब्लॉग अच्छा बन जाता, गिर जाती है अगर ये तो लगा था क्यों गिरी विपक्ष की नेता नीचे। उठा रही विपक्ष की नेता। हाँ मेरे तो विपक्ष थे आप। सुनो मेरी फोटो क्लिक करो। ओके, बड़े भाई जी, मतलब सही मायनों में बड़े भाई जी हैं हमारे। और आशीष भी आर्टिस्ट हो विद स्पीकर जी, यही मिली एंड में। पहली बार पहनी आपकी नहीं, सेल्फी ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। शी इज बनिया। आपका पूरा नाम क्या था? मानसी गोयल। हाँ मानसी गोयल। ये कंजूस मक्खी चूस। मक्खी चूस बनिया ऑफेंड हो जाएंगे। खैर ये भाई कोई मानहानि मत करना, ये बनियों ने कहा है, इनको छूट है बोलने की। चलो शुभम भाई, थैंक यू। क्या देखूं? कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाना है। हाँ चलो फिर। क्या लेवे तो हमसे? इरिटेट कर। ओ पंचलाइन मिल गई मुझे।